નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પ્રદીપસિંહ સ્કૂલ વતી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, ચેપ્ટર નંબર 5 દોહે. તો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, 5 दोहे. कबीर, रहीम और तुलसीदास. प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम, तुलसीदास ने बहुत सारी जीवन उपयोगी बातें बताई है. प्रस्तुत दोहों में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है. संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि हैं. आपने हिंदू और मुसलमान को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है, यानी कि उसे बोध दिया है, कहा है, सूचन किया है, और दोनों को हिल मिलकर यानी कि मिलजुल कर रहने का उपदेश दिया है. रहीम जी. रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है. आप बड़े उदार और अनुभवित हैं. हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं. अब तुलसीदास. संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं. आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है. तो आइए बाल दोस्तों, हम पढ़ते हैं पहले कबीर के कबीर ने हमें क्या बताया है. पहला जो दोहा है कबीर जी का, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए. हमारे कबीर हमें यह बताते हैं इन दो पंक्तियों के अंदर कि हे प्रभु, मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए जिसमें मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए, न मैं भूखा रहूं और न कोई साधु फकीर मेरे दरवाजे से भूखा जाए. ठीक है बाल दोस्तों. तो पहला जो दोहा है कबीर जी ने बताया है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, है ईश्वर, है अल्लाह, मुझे इतना ही देना कि जितना मेरा कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और मेरे घर पे आए जो साधु संत है वो भी भूखा न जाए. दूसरा दोहा, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए. इन दोहे के अंदर हमारे कवि हमें बताते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह बाद में पछताता है. वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है, दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई जाती है. ठीक है बाल दोस्तों. तो इन दूसरे दोहे के अंदर हमारे कबीर हमें बताते हैं कि जो इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी काम करता है वो अपना काम तो बिगाड़ता ही है, अपना काम तो बिगाड़ता है, लेकिन जग में भी उनकी हासिल होती है. अगला तीसरा, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर. इनके अंदर हमारे जो कबीर जी है वो हमें बताते हैं कि कबीरा कहता है कि मैं बाजार में सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ. मेरी न किससे दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी है. तो इस तीसरे दोहे के अंदर हमें कबीर जी बताते हैं कि मैं बाजार में खड़ा हूँ और सबके लिए दुआ मांगता हूँ, क्योंकि ना ही कोई मेरा दोस्त है और यहाँ पर ना ही कोई मेरा दुश्मन. तो यहाँ पर 3 दोहे हमने जो देखे वो कबीर जी के थे. अब आगे देखते हैं कि रहीम जी हमें क्या बताते हैं. पहला दोहा, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निक्षत नाही. तो जो पहला हमारा दोहा है रहीम जी का, वो उनके अंदर हमें रहीम जी बताते हैं कि रहीम कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं यानी कि दूसरे के पास मांगने जाते हैं, परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वालों को देने से इनकार कर देते. पहले दोहे के अंदर हमें कबीर जी बताते हैं, रहीम जी बताते हैं कि जो वो इंसान मर चुका है जो दूसरों के पास मांगने जाता है,
लेकिन उनसे पहले वो मर चुका है जो जो मांगने वाला है अपने घर आता है और देने से वो इनकार कर देता है। ठीक है। अब आगे दूसरा दोहा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी संगत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटते रहे भुजंग। इन दूसरे दोहे के अंदर रहीम जी हमें बताते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। चंदन के वृक्ष पर साप लिपटते रहते हैं, फिर भी चंदन में सापों का विष नहीं फैलता। तो हमें रहीम जी दूसरे दोहे के अंदर बताते हैं कि उत्तम प्रकृति का जो इंसान है उन पर कुसंग प्रकृति यानी कि खराब सोबत वाले इंसान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि चंदन के जो पेड़ होते हैं उन पर सांप भले ही रहा करे, लेकिन कभी भी वो चंदन पर अपना विष व्याप्त नहीं कर सकता। ठीक है। अब आगे तीसरा। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। तो इनके अंदर हमें हमारे जो रहीम जी है वो बताते हैं कि रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। हीरा कभी नहीं कहता कि उनका मोल लाख रुपया है। तो इनके अंदर हमें जो रहीम जी है वो बताते हैं कि बड़ा इंसान वह है जो अपने मुख से अपनी प्रशंसा कभी भी नहीं करता। और आगे उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। हीरा कभी भी अपने मुंह से यह नहीं कहता कि इतना मेरा दाम है। तो अब आगे देखते हैं। अंतिम हमें तुलसीदास जी बताते हैं, क्या बताते हैं देखते हैं। आवत ही हर्षय नहीं नयन नहीं शने, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ। तो इनके अंदर हमें तुलसीदास जी क्या बताते हैं देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए और उनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो, उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही वहाँ सोना क्यों न बरसता हो। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने हमें बहुत ही बढ़िया बात बताई है कि वह है तुलसी उन घर पे कभी मत जाइए जहाँ आपके जाने से उन घर वालों के आँखों में चमक न हो, आनंद न हो, उल्लास न हो। वहाँ वो घर कभी नहीं जाना चाहिए। भले ही उस घर में फिर भी सोने की बारिश हो, लेकिन कभी भी अपना आत्मसम्मान भूलकर उस घर नहीं जाना चाहिए। हमें तुलसी जी यह बताते हैं। अब देखते हैं अंतिम तुलसीदास जी का दूसरा दोहा। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पाए कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंख को पौन। तो इनके अंदर हमें हमारे जो तुलसीदास जी है वो बताते हैं कि बिना परिश्रम किए विद्या धन किसने पाया हो, हाथ से हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी हमें नहीं मिलती। तो अंतिम दोहे के अंदर हमें जो तुलसीदास जी है वो बताते हैं कि विद्या धन उद्यम बिना कहाँ जो पाए कौन। कहने का तात्पर्य यही है कि इस दुनिया में मेहनत और परिश्रम के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। और उदाहरण के तौर पे हमें बताया गया है कि पंखा है लेकिन उनसे हवा हमें नहीं मिलती जब तक हम हाथ से वह पंखा नहीं हिलाते, यानी कि परिश्रम नहीं करते। तो हमें तुलसीदास जी बताते हैं कि इस दुनिया में परिश्रम ही सब कुछ है। अगर आप मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे तो आपको सफलता, विद्या, धन अचूक मिलेगी। ठीक है बाल दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो दोहे नामक 5वां इकाई था वो यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।